तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेस और इस वक्त मैं हूँ दिल्ली के उत्तर पूर्वी दिल्ली और सीमापुरी विधानसभा क्षेत्र है उत्तर पूर्वी दिल्ली का। और इस वक्त जैसा कि 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस वक्त जो लोकसभा का जो चुनाव है काफ़ी खींचातानी हो रही है। वहीं एक इंडिया गठबंधन बन चुका है, वही एनडीए गठबंधन यानी बीजेपी का गठबंधन बन चुका है देश में और नेताओं का आना जाना शुरू हो चुका है, भगदड़ मच चुकी है। और इस वक्त मैं ओपिनियन पोल लेने के लिए मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग संतोष कुमार अम्बेस और हमारे साथ में कैमरामैन चंद्रवीर जी हैं और अभी हमारे साथ में लोगों के साथ से हम बातचीत करेंगे, उनका मन क्या है। इस वक्त मैं हूँ नरेंद्रगिरी क्षेत्र में और बात करेंगे यहाँ के आम जनता से, क्योंकि आम जनता एक ऐसी जनता होती है जो कि वो स्वच्छ निर्णय लेती है। नेताओं में खींचातानी तो होती है कि सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, 400 पार के भी नारे लगे हैं, मगर जनता बताती है कि 400 पार होगा या ढेर। तो किसको मतलब वोट देने का विचार है? हमारा जी केजरीवाल। झाड़ू क्यों? झाड़ू क्यों? हमें तो फेमस ही झाड़ू से ही होना है। अच्छा, झाड़ू से ही फेमस होना है? हाँ, झाड़ू ही है हमारी नज़रों की। तो हर्ष मल्होत्रा को जानते हो आप? नहीं जानते हो। अच्छा, अभी हमारे साथ में बुजुर्ग भी है, उनसे भी हम बात करेंगे। अच्छा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हरेंद्र चौधरी। अच्छा चौधरी जी, ये बताओ कि इस बार किसका मन है, किस पे वोट दोगे? देखो जी, हम तो देखते हैं बीजेपी को ही। अच्छा। साफ बात तो है यार, हम तो बीजेपी को देखते हैं यार, बीजेपी को देंगे। अच्छा। हमारी मजबूरी न्यू है। हाँ, कि क्या नाम है जो ये जो गवर्नमेंट सरकार जो है, इसमें आधे आदमी सही भी है और गलत भी है। अच्छा, बीजेपी में हाँ है ना, कि गलत क्यों? गलत कौन है? खुद मोदी गलत है। मोदी गलत है? क्यों ना है मोदी गलत? तब वोट दे रहे हो मोदी को? फिर वोट तो हम किस को दे रहे हैं, क्या मान के दे रहे हैं। हाँ। तो इस वाली बात है कि एक आदमी को गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, बात ये है, आदमी को गलत नहीं होना चाहिए। तो मोदी कैसे गलत है फिर? देखो जी, हमारी सुनो बात, मतलब एक मिनट खड़े हो जाओ। एक तरफा है तो सब इंसान ही, सब इंसान है, पर एक तरफा नहीं देखना चाहिए आदमी को। एक तरफा बात करके गलत है वो। अच्छा, आदमी। अच्छा, जो एक तरफा बात करता है। हाँ, तो कौन एक तरफा बात करता है? एक तरफा बात मोदी जी भी करते हैं। हाँ, कैसे करते हैं? वो मोदी जी ये करते हैं कि एक तरफ ये हमारे भाई नहीं, क्या मुसलमान भाई नहीं हमारे, ये सब मुसलमान भाई भी तो है हमारे। तो इनमें क्या खराबी है बताओ? इनमें खराबी बताओ। कोई जिता भी तो तुम ही रहे हो फिर? नहीं, जिता तो हम अब भी देंगे, जिता तो हम अब भी देंगे, मगर बात ये है, इसमें कई लोग सही भी हैं। राजनाथ जी हैं, उनकी वजह है। अच्छा, जीतने की वजह उनकी है। मतलब राजनाथ की वजह से जीतने की वजह है? बिल्कुल राइट है जी। अगर राजनाथ नहीं होंगे तो बीजेपी खत्म? बीजेपी खत्म नहीं हो सकती। हाँ। बीजेपी खत्म इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें आदमी और भी जुड़े हुए हैं, लोग बाग जुड़े हुए हैं इससे। और यूं मानते हो कि क्या नाम है, मुसलमान गलत दिखाई दे रहा, वोट नहीं दे रहे मुसलमान? क्या मुसलमान वोट नहीं दे रहे क्या बीजेपी को? कांग्रेस ये क्या है? ये कट्टा है। कट्टे में क्या है? ये कट्टे में बोतल है। हाँ। क्या करते हैं उसका? ये कहने के बेचते हैं तो वोट देते हो? वोट देते हैं। दिल्ली में मेरा वोट किसको है? मैं कांग्रेस को देता हूँ हमेशा। कांग्रेस को देते हो? हाँ, मैं क्यों कांग्रेस क्यों देते हो? क्यों? वो हमारी पूरी दिल्ली ने सुधार करवाया, सबको सफाई दिलवाई, गैस फ्री करवाई, क्या फिर उसके बाद ये राशन मुफ्त नहीं ले रहे हो? राशन हमें मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता? मोदी सरकार ने बंद कर दिया। सरकार दे रही है राशन 5 किलो। कहाँ से दे रही है? क्यों नहीं दे रही है? राशन मिल रहा है। राशन मिल रहा है। झूठ बोल लेना। राशन मिल रहा है। झूठ बोल लेना। झूठ बोल रहा है। तो हमें तो नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? वही तो पूछ रहा हूँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं मिल रहा है? हमारे दुकान है, हम दिलवाते चल भाई। क्यों नहीं मिल रहा? बिना किसी गारंटी के, बिना किसी कार्ड के राशन दिलवाते हैं। हमारी दुकान है,
राशन की एजेंसी है। झूठ बोले भाई, झूठ बोले। नहीं। 5 किलो राशन लेकर के झूठ बोल रहे हो। नहीं, हाँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा। हम फुटपाथ वाले आदमी है को हमें कोई राशन दे देगा? अच्छा, हाँ जी, हमें कोई सोने के लिए देता नहीं है, हमें कोई राशन दे देगा? इतनी बड़ी पार्टी है। कहाँ सोते हो? फुटपाथ पे। फुटपाथ पे? हाँ जी। वोट देते हो फिर? हाँ, वो वोट देते हैं। अपने लिए मांग नहीं की कि मतलब कि जिसको वोट दिया है हमारे लिए छत पे? मांगने की थी वहाँ ये रैन बसेरा में, वो सबको मारते हैं, पीटते हैं। अच्छा, रैन बसेरे वाले तो पीटते अप्लाई नहीं करी, कि सिपाही को नहीं बताया, किसी पुलिस वाले को चलो नहीं बताया। ये सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं? ये बताओ। ये देखो एक बात अच्छा, सुनो। तुम्हें मिलता है 5 किलो राशन? देखो जी, मेरे तो राशन की एजेंसी है, मेरा लौंडा कर रहा अच्छा, छिलोरे में जाकर, अब्दुल्लापुर छिलोरे में। अच्छा। मेरा लड़का सबको देते हैं 5 किलो सबको वोटर कार्ड अभी बन के आएगा, फिर वोट देंगे। वोट दोगे? अच्छा, किस पे मन बनाया है इस बार? मैंने तो मन बना रखा कांग्रेस का। कांग्रेस का? हाँ। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन से लड़ रही गठबंधन है। में है। हाँ। हाँ, क्या तो किसी कैंडिडेट को जानते हो? कैंडिडेट तो बहुत को जानता हूँ मैं। अच्छा, जो हर्ष मल्होत्रा कौन है? हर्ष मल्होत्रा। वो नहीं, तो मैंने पहली बार नाम सुना है इसका। अच्छा, जानते और नहीं क्या? हो? ना। ये बीजेपी का मतलब कि उभरते हुए चेहरा है, बीजेपी की नेता है। उभरता हुआ कोई भी हो, पर जीतेगी तो इस बार अच्छा। कांग्रेस की। कांग्रेस जीतेगी? हाँ, गठबंधन से ही। गठबंधन से। वो बाकी जो है सारे तो केजरीवाल के जितने भी साथी सबों को तो जेल में डाल दे उस बेचारे ने। अच्छा। तो लड़ेगा कौन इसमें? केजरीवाल की टीम। अच्छा, मतलब जेल में जाने का मतलब ये है कि लड़ेगा कोई नहीं? अब बचा ही नहीं कोई। क्यों नहीं है? केजरीवाल का बड़ा वो बंदा, क्यों नहीं है? 4-5 बंदे बचे और पता नहीं। चलो, केजरीवाल ने इतनी सुविधा कर रखी है, बस फ्री अच्छा, लेडीज़ों के लिए अच्छा। हैं, नैन बसेरे। मैं सुलभ में काम करता हूँ। अरे माता जी, आप तो वोट देती हो? हाँ, देते हैं वोट तो। हाँ, तो फिर अधिकार नहीं है सरकार से कुछ मांगने का? मांगने क्या दे रहा है भैया? हाँ? महंगाई कर रहा है और क्या दे रहा राशन है? तो मिल रहे हैं आप? क्या रे, 5 किलो 1 महीने में मिले तो वो क्या पुर जाते 1 महीने 5 में? अच्छा। हमें कितने 12 किलो गेहूँ मिलते, हाँ? 1 महीने में 12 किलो गेहूँ मिलते, हाँ। तो 1 महीने पुर जाते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं खाने वाले फिर? हम 3 हैं। अच्छा, ठीक मतलब है। वो भी पूर्ति नहीं होता है? हम तो सभी चीज मोल और लाते वो तो हैं। फ्री में मिल रहा है ना? काय का फ्री मिल रहा है? कुछ भी मिल रहा है? नहीं मिल रहा फ्री में? अच्छा, इस बार समझ आएगा भैया, वोट देंगे। किसको मन बनाया? किसको मन बनाया इस बार? अब आने तो दो पर्ची, जो को मन मनाई मैं नहीं, दे पर्ची देंगे। तो मिल ही जाएगा। वोट तो देती हो? हाँ, देती मैं तो तो पता तो होना चाहिए कि हाँ मैं इस नेता को नहीं, देना तुम है। लोग कह देंगे भाई अम्मा इसको देना था, मुझको दे देंगे। हम क्यों कहने जाए? वो तो हम आपके मन की बात सुनेंगे। हाँ, तो कमल को देते आ रहे हैं। कमल को देते आ रहे हैं ना? हाँ। तो अब राशन तो खा रहे हो, तो क्यों बुराई क्यों कर रहे हो राशन नहीं, का? महीना नहीं पूछता ना हमारा, मोल तो खाते ही हैं। हाँ, तो बोलो ना, सरकार से बोलो कि भैया 5 जब किलो की ऊपर के जगह ऊपर 15 खा किलो जाते कर दे। भैया, ऊपर के ऊपर नहीं, 5 किलो के जगह 15 किलो कर दे राशन मुफ्त में हाँ, करना चाहिए उनने। ना? तो पहुँचाओगी सरकार के पास मैसेज दे दो कि 15 किलो सरकार दे राशन। अरे भैया, हम छोटे आदमी कहाँ चलिए, सुनाएंगे? अभी हम और भी महिलाओं से हम बात करेंगे यार। कैसे हो बच्चों? क्या नाम है आपका? प्रीति। अच्छा, प्रीति जी, ये बताइए कि दिल्ली में कौन सी सरकार सही है? अब दिल्ली में कौन सी सरकार सही है? अब वो तो वो यानी सरकार, हमें तो पता नहीं इतना। हाँ, तो क्योंकि एक ही सरकार है अरविंद केजरीवाल के ना, उसे ही बताओगे। मगर आपने मतलब मन तो बनाया होगा कि किसी को वोट देना है, तो हाँ, आपके हम समझ तो से कमल को देते हैं। कौन अच्छा नेता है? हम तो कमल को देते हैं बस। कमल का देते हो? क्यों? बस हमारा मन। अच्छा, कुछ दो चार काम भी गिना दो उनके, किनके? कमल वालों के। और क्या, जो मोदी कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता। अच्छा, क्या केजरीवाल ने क्या करा है? कुछ नहीं करा। क्या क्या किया है मोदी जी ने? सब कुछ करा है, क्या नहीं किया? मतलब क्या, कुछ तो बताओगे? बड़ी अच्छा, बड़ी बुढ़ी है ये बताएंगी, बड़ी बुढ़ी बताएंगी। अब देखो अभी देखो, आपके बहू ने बोला कि कमल को मतलब वोट दिया है और नहीं, देखो तो समय आएगा जब बताएंगे तो किसको अच्छा। देना किसको नहीं देना। अच्छा, समय आएगा तब। हाँ। समय मतलब अचानक से बदलता है? हाँ, एक दिन पहले ही है। अम्मा जी, आप बताओ क्या इस बार किसकी सरकार आनी चाहिए देश में? मोदी की आनी चाहिए? मोदी की आनी चाहिए और ना? क्या? 2-4 काम गिनवा दो उनके। है? 2-4 काम कितने काम करे हैं? कश्मीर में अभी वीजा लगता सत्ता, वहाँ पे कितने काम करे? राम मंदिर में कितने काम करे अच्छा, उसने? अच्छा। फिर उन्हें मोदी ने, किसी ने कोई नहीं कर सकता जो मोदी ने करा है, कोई नहीं कर सकता था।
वो तो है ही। उस पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो मीडिया से हूँ। आप लोगों का जो मन है वो मैं दिखाने का काम करूँगा। जो समस्या है, समस्या कुछ है तो बता दो। हम अभी से नहीं दे रहे, हम 18 साल से दे रहे मोदी जी को। अभी कोई समस्या क्या बताए? अच्छा, अभी कोई समस्या नहीं है। अभी क्या मगर बताए? राशन तो मिल रहा है ना? राशन तो मिल रहा है। कम मिल रहा है, राशन तो कम मिल रहा है। हाँ, राशन बहुत कम मिल रहा है। में कमी है। हाँ, बहुत कमी है। कम मिल रहा है। पहले 4 किलो गेहूँ मिलते थे ना, अब 3 किलो कर दिए। सिलेंडर भी फ्री होना चाहिए। नहीं, सिलेंडर फ्री नहीं मिलता। हाँ, सिलेंडर फ्री सिलेंडर तो पैसे बढ़ गए, जो बात है उसके पैसे कम करवाओ सिलेंडर के। तो आप बोलो ना, आप बोलो, सरकार से बोलो। हाँ, तो वो आप जो कहोगे वही जाएगा आगे तक। वही तो। आ जाओ, नहीं, बोलो। सिलेंडर में है, गरीब इंसान है 1000-1200 रुपए नहीं दे सकता। जो बेचारे जिसको बहुत गरीब है, 1000 उसके बहुत बड़ी बात है निकालनी। पहले 250 रुपए, चलो 500 रुपए 600 रुपए हो जाए, इतना थोड़ी है। फिर मोदी जी को था तो उसमें वो भी आता था। हाँ, फिर उसमें पैसे भी आते थे, बैंक में जाते थे। अच्छा, पहले पैसे आते थे, वो भी नहीं पैसे आते। अब वो भी नहीं आ रहे, सब्सिडी। हाँ, सिलेंडर महंगा है। सिलेंडर महंगा है। तो ये कहीं ना कहीं जो मोदी जो लोग हैं वो खुद ही मतलब कि मोदी जी की बुराई करने में लगे हुए हैं। कामकाजी लोग बैठे हुए हैं। और ये सर, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बढ़िया। क्या चल रहा है? मूड क्या बता रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बताइए? किसके बारे में जानकारी कर रहे हैं? आप अभी मतलब ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं? हाँ। अच्छा, ऑफिस जा रहे हैं? जी। अच्छा, जी। तो ऑफिस के साथ साथ में भी आपके पास बहुत सारा अधिकार है। मत देने का अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार। हाँ, अभी मत देने का अधिकार है, जिसको छीनने का कार्यक्रम बना लिया है। मोदी जी कहते हैं एक राष्ट्रीय चुनाव। छीनने का कौन छीनेगा? वो मोदी जी सरेआम कहते रहे हैं, आपको शायद जानकारी नहीं है। क्या वो क्या कहते हैं? मोदी जी कह तो रहे हैं कि एक राष्ट्रीय चुनाव करेंगे। अच्छा। और लोग वो NRC CAA लागू कर दिया है उन्होंने। बाहर के लोगों को नागरिकता दे रहे हैं, यहाँ के लोगों को नागरिक ही नहीं माना गया है आज तक। अच्छा। अभी आपने आधार कार्ड देखा? अभी का जो ताज़ा आधार कार्ड जो बना रहे हैं, जो आधार कार्ड तो नहीं देखा है। बेटे इधर पकड़ लियो। देखो, मैं पकड़ लेता हूँ, मैं पकड़ लेता हूँ। घरालिया साहब, हाँ बताइए क्या है, आप क्या खुलासा करना चाह रहे हैं? अभी आपने आधार कार्ड देखा होगा। हाँ। तो आधार कार्ड पे लिखा हुआ है कि आपकी नागरिकता सिद्ध नहीं करता है। अच्छा। और सारे जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आधार कार्ड में शामिल कर रहे हैं। उसमें आप नागरिक ही नहीं रहते हैं। बाहर के दूसरे देशों से बुला के आप नागरिक बना रहे हो, और देश के लोगों के लिए जो प्रमाण पत्र दे रहे हो उसमें कहते हो आप नागरिक ही नहीं। कौन आ गया बाहर से कौन आ गया है? बहुत सारे लोग आए जो शरणार्थी जो यहाँ रह रहे हैं, जिनको शरणार्थी कह रहे हैं लोग। मैं तो जानता नहीं, कभी मिला नहीं उन लोगों से। मैं ये बता रहे हैं बहुत सारे लोग आए हुए हैं, उनको नागरिकता देनी है। आज कल भी था अमित शाह का बयान, तो राष्ट्रीय सहारा में मैंने पढ़ा था। अच्छा। कि धड़ल्ले से फार्म भरो, हम सबको नागरिकता देंगे। ऐसे बांट रहे हैं नागरिकता, पता नहीं नागरिकता ऐसी कौन सी चीज़ इसको बांट रहे हैं। इस देश में 1947 से पहले तय किया गया था कि 5 साल पहले जो आदमी रहता है, या नाना नानी दादा दादी जो रहता है, वो स्वेच्छा से नागरिक बनना चाहता है, वो नागरिक रहेगा। उसके लिए मताधिकार दिया गया था। आर्टिकल 326 में लिखा गया है कि जिनके पास वोट का अधिकार दिया गया है, मताधिकार दिया गया है, वो भारत के नागरिक होंगे। अब ये नई सिरे से नागरिकता देने का जो कार्यक्रम चला है, ये हमारी तो समझ से परे हो रहा है। आधार कार्ड सब कुछ है, आप कहीं भी जा रहे हो टिप कर रहे हैं तो सब कुछ आपका बायोडाटा निकल के आ रहा है। आधार कार्ड पे लिखा गया है कि ये आपका नागरिकता सिद्ध नहीं करता है। ऑनलाइन आपका बैंकिंग हो गया है। मैंने कहा कि नागरिकता ही सिद्ध नहीं करता, आधार कार्ड पे लिख दिया है आपके पे। भारत के लोगों को तो नागरिक ही नहीं रखा आधार कार्ड बना के। क्या आप नागरिक नहीं हो? ये सिद्ध नहीं करता। बाहर के है ना वो, कि इसलिए वो नागरिक हो जाएंगे इंडिया के। अब ये मोदी जी या ये लोग जानते हैं क्या करेंगे। इस देश में जो हो रहा है, ये राजनीति नहीं हो रही है, ये रजवाड़ों की राजशाही हो रही है। आपने तो एक और नाम ले लिया, रजवाड़ों की राजशाही। राजनीति नहीं पक्का नहीं। ये जब राजद्रोह इस देश में कानून बना बीजेपी के समय में कि यहाँ राजद्रोह लागू होगा, जो राज के खिलाफ बोलेगा, जब राज है ही नहीं। मोदी सरकार, मोदी की गारंटी, इसका मतलब लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था खत्म हो गई। जो लोकतांत्रिक गणराज्य होता है, यानी सरकार तो लोगों की होनी चाहिए। मोदी की सरकार कैसे आ गई? अच्छा, मोदी तो नौकर है।
मोदी तो चुना गया नौकर है। कहने का मतलब बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, बीजेपी का नाम होना चाहिए ना। नहीं, मोदी का नाम। सरकार बीजेपी की भी नहीं होनी चाहिए। सरकार तो मताधिकार से जो लोग चुनते हैं उन लोगों की सरकार होनी चाहिए। ये देश के नाम है लोकतांत्रिक गणराज्य। सरकार उनकी होती है जो सरकार बनाते हैं। सरकार मैं बनाता हूँ तो सरकार तो मेरी है। मोदी की सरकार कैसे हो गई? मोदी तो नौकर है 5 साल के लिए, उसके बदले में तनख्वाह लेता है मोदी। गाड़ी मिलती है, टीए मिलता है, बंगला मिलता है, सारी सुविधा मिलती है काम करने के लिए कि 5 साल आप हमारा काम करेंगे। काम कर नहीं रहा है, वो कह रहा मोदी की गारंटी। कहाँ से दे रहे हो? कहाँ से गड्ढे खोद के मोदी कमा के दे रहा है पैसे लोगों को? मोदी को जो मैं टैक्स देता हूँ रोजाना, समाज ये कमीज खरीदी है इसका टैक्स दिया, ये चश्मा खरीदा इसका टैक्स दिया, हल्दी मिर्च नमक खरीदता हूँ टैक्स देता हूँ, दूध खरीदता हूँ टैक्स देता हूँ। उस पैसे से मोदी को तनख्वाह मिलती है मेरे नौकर को, और वो कहता है मेरी गारंटी मैं तुम्हें फ्री दूंगा। तू होता कौन है फ्री देने वाला भाई? अरे बाबूजी आपको पता है इस देश में नौकर बोल दिया प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री को नौकर बोल दिया। नौकर तो सब होता ही है। प्रधानमंत्री भी नौकर है। नौकर क्यों नहीं है? पब्लिक का नौकर नहीं है वो। अच्छा, ये देखो ये समर्थन इनका भी कर दिया है। प्रधानमंत्री को नौकर बोल दिया। बताओ। हाँ जी, सही बोल रहे हैं। सही बोल रहे हो? क्या बात है। मैं अभी रिक्शे वाले के पास चलता हूँ। यहाँ के जो प्रधानमंत्री नौकर है, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है। तो सही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। कैसे? तो नौकर ही है, हमारे लिए तो नौकर ही है, वो हमारे काम कर रहे हैं। तो तनख्वाह पब्लिक से हमारे टैक्स से मोदी को पैसा मिलता है, तनख्वाह मिलती है। अच्छा, कुर्सी मिली, बंगला मिला, ऑफिस मिला, गाड़ी मिली, हमारे पैसे से मिला। तो नौकर किसका है? वो हमारा। सरकार किसकी? हमारी। मोदी की सरकार कैसे हो गई? मोदी हमारे अनाज में से, हमारा किसान जो अनाज पैदा करता है, 5 किलो राशन बांट के कितना ग्राम आता है? 56 ग्राम राशन आता है एक आदमी पे। अच्छा। 56 ग्राम में बच्चे का पेट नहीं भरता। अभी 2.5 साल का बच्चा है। 56 ग्राम खाना देके कहता है कि मोदी की गारंटी है। अरे भैया नौकर की तरह रहे। 3 किलो। हाँ, 3 किलो मिलता है 1 महीने का। अब ये बताइए मोदी जी खाएंगे 1 महीने में 3 किलो? यस, बिल्कुल ठीक कह रही है, ठीक कह रही हैं आप। और नू कहता है कि मैं मालिक हूँ देश का, मेरी गारंटी है। हमारे से मालिक बना है और किससे मालिक बना है? मालिक तो हम है ना, हम वोट देते हैं। ये देखो एक महिला जो एक मतलब कि वोट देने का अधिकार है इस महिला को, मगर उन्होंने भी एक पोल खोला है कि मोदी जनता के नौकर है। मगर वो तो कभी कहते नहीं है, वो तो मोदी। हाँ, तो वो इसलिए कहते हैं ना, उनका घर भरते हैं। अच्छा। हाँ, हमारे तुम्हारे घर थोड़ी भरते हैं। दिखा के वो चाहते हैं कि जो अब की बार जो इलेक्शन है वो जीत जाए, जैसे भी भय दिखा के, डर दिखा के बाकी के लोगों को जेल में डाल दो। को बोलेंगे उनको डर दिखा दो कि मार के जेल में ठूस देंगे, या फिर हत्याएं हो जाएंगी, लोगों की हत्याएं भी हो रही हैं लोगों की। अभी बहुत सारे लोग मारे गए, इतिहास में बहुत सारे लोग हैं जिनको मार दिया गया। दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, गोरी लंकेश को मारा। जो बोले थे उनको मार दिया ना, तो मारने की धमकी भी देते हैं। यूपी में मुख्तार अंसारी भी जेल में से चले गए, वो क्या मतलब उनके ऊपर भी इल्जाम लगाओ क्या? सर अंसारी जी को जान दीजिए। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में, खुद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। 2016 में जब नोट बंद हुए थे, 893 करोड़ रुपए बीजेपी को मिला। कहाँ से आया था? अच्छा, कहाँ से आया? नोट बंद हो रहा है, देश भूखा मर रहा है, देश त्राई कर रहा है, और उसके पास 893 करोड़ रुपए आ गया। अभी प्रवासी भारतीयों ने जो पैसा दिया था वो कहाँ है? जो चुनावी बॉन्ड भरे गए थे वो कहाँ हैं? अरे भैया आप तो पूरा कब्र खोद रहे, जेल में चले जाओगे यार। मुझे भी, मेरा चैनल भी बंद करवाओगे? आपका चैनल को बंद कोई नहीं करेगा। इस देश में ना मोदी जी समझ रहे, जो खामोशी है ना, बोलो तो जेल में जाओ। बिल्कुल सर, इस देश की खामोशी को जेल में जाओ। अम्मा, आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।